हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम करंट अफेयर का सेशन लेके आ चुके हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर को खास करके कवर करने वाले हैं, जो आने वाले 68th बीपीएससी जो फरवरी में होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करने वाला है। ठीक है, तो आइए ध्यान से सुनते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लचिन गलियारा खबरों में रहा और इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लचिन गलियारा जो है ये बनाया जा रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान। ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं नागोर्नो कराबाख, ये है अजरबैजान में। ठीक है, तो ये दोनों के बीच एक अभी गलियारा बनाया जा रहा है, माउंटेन पास है बीच में, उससे जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। और ये बहुत दिन से डिस्प्यूटेड ये गलियारा था, लेकिन फाइनली बन के अभी तैयार होगा। तो ये इसका नाम है लचिन गलियारा, जो आर्मेनिया एवं नागोर्नो कराबाख के बीच बनाया जा रहा है। आर्मेनिया जिसका कैपिटल जो है वो कहाँ है? येरेवन है, येरेवन में है। और अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। तो इसी के बीच बनाया जा रहा है लचिन गलियारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कार्यक्रम है, या किस मंत्रालय द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था, ये मिशन जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MEITY। ठीक है, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में MEIT के जो मंत्री है वो है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, जिसके तहत लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचाया जाए इस बात का जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया था। और ये बेसिकली जो है ये मिशन G20 कंट्री द्वारा चलाया गया है, क्योंकि ये G20 का अध्यक्षता जो है 2023 के लिए ये भारत के ही पास है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 सूत्री शांति योजना समाचार में रही, यह निम्नलिखित में से किस राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए, ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसके द्वारा 10 सूत्री मांग रखा गया था, या 10 सूत्री बातों पर चर्चा किया गया था कि कैसे युद्ध को रोका जाए। और ये किसके पास रिप्रेजेंट किया था? तो ये G20 ग्रुप ऑफ इकोनॉमी, मतलब G20 के जो कंट्री है उसके पास ये बात रखा गया था। बट इस शांति योजना को क्या कर दिया? रसिया द्वारा रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रसिया द्वारा क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है रसिया। तो ये किसके द्वारा 10 सूत्री शांति योजना चलाया गया था? ये तो यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए, स्मार्ट कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो है आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एक है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये, और दूसरा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च आयुर्वेदा साइंस। ये दोनों जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आते हैं। तो यही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम, जिसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि ट्रेनिंग और रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगा। और स्मार्ट का मतलब होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है वो है अभी वर्तमान में कौन? S जयशंकर प्रसाद। उन्हीं ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया विजिट किए। तो इसी के दरमियान उन्होंने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। और इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे को डिस्कशन किया गया है, जैसे सिचुएशन इन यूक्रेन में किस तरह का सिचुएशन है उस मुद्दे पे बात किए। दूसरा न्यूक्लियर इश्यू पे बात किए। ठीक है, तो ये किसके साथ किए भारत? ये ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? बेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में MPL 59
राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियन में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में कोलकाता वेस्ट बंगाल के कौस्तभ चटर्जी के नाम हुआ है 78 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्णन कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए R.K. कृष्णन जो है ये टाटा के चेयरमैन भी रह चुके हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी जनवरी 2023 में इनका निधन हो गया। ये बेसिकली केरल से बिलोंग करते हैं, केरला से बिलोंग करते हैं और इनको टाटा सन्स के चेयरमैन भी बनाया गया था और इनको 2009 में दिया गया था, 2009 में दिया गया था इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड 2009 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए अभी 1 जनवरी 2023 को बर्थ एनिवर्सरी मनाते किसका? सत्येंद्र नाथ बोस का मनाते हैं। ठीक है, और ये जो कहाँ के हैं ये थे कहाँ के? कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हैं ये। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता वेस्ट बंगाल में और इनको पद्म भूषण अवार्ड जो दिया गया था 1954 में दिया गया था और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो ये रेल मंत्रालय द्वारा अभी 5 आयामी योजना चलाया जाएगा, जिसमें है मदद क्या करेगा कि 2023 तक जो केंद्र सरकार जो एक पॉइंट सेट किए हैं जहाँ पे कि रेलवे द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। जो टारगेट चलाए हैं उसमें ये क्या करेगा? बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है ताकि 2030 तक जो टारगेट है 0 कार्बन उत्सर्जन का वो हम लोग क्या करें? अचीव कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल फैमिली डे जो है हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं और इस 1 जनवरी को मनाते हैं। ये पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1997 में स्टार्ट किया गया था और बेसिकली इसके द्वारा प्रमोट किया जाता है क्या? पीस को, मतलब शांति को, दूसरा लव को और यूनिटी अमंग द पीपल। ठीक है, चलिए कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्कालीन कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत से बढ़कर 4 लाख टन हो गया? तो देखिए अभी जो ये कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड, अब देखिए सबसे पहले तो कॉफ़ी बोर्ड का देखिए थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है हमारे इंडिया में वो बेंगलुरु है, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, और यहीं के पहाड़ी पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदान, वहीं पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगर ऐसे वर्ल्ड में अगर बात करें तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है ब्राज़ील में होता है। ठीक है, तो ये जो है 1.66% से बढ़कर 4 लाख टन हो गया और हमारा इंडिया अगर करेंटली बात करें तो एशिया में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। याद रखिएगा 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर भी है, जो अभी हाल ही में जो 1.66% से 4 लाख टन हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। इसी के साथ आज का मेरा सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।